जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरे नमो विद्याय मूलो ये सब साहुं जीवं जीवं दव्यं नवरवशेन जेणदीप्तं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह ग्रंथ के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें 14 गुण स्थान और 14 मार्गणा स्थान और 14 जीव समास, इस प्रकार से व्यवहार नय से संसारी जीव को जानना चाहिए। लेकिन निश्चय नय से देखा जाए, शुद्ध नय से देखा जाए तो सभी जीव शुद्ध हैं। उनमें गुण स्थान का भेद नहीं है, मार्गणा स्थान का भेद नहीं है और जीव समास का भी भेद नहीं है। सभी जीव एक समान स्वभाव से शुद्ध ही हैं, शुद्ध नय से देखने पर। ये प्रश्न उठ सकता है कि शुद्ध है कि अशुद्ध है। तो जीव द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है। द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप जीव के अनंत गुण हैं, जो वो अनादिकाल से जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं। उन गुणों की पर्याय किन्हीं जीवों की शुद्ध हैं, किन्हीं जीवों की अशुद्ध हैं। तो स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो प्रत्येक जीव शुद्ध ही है, और पर्याय की अपेक्षा से देखा जाए तो संसारी जीव इन भेदों वाला है, जिन भेदों की चर्चा यहाँ पे की गई है, और सिद्ध भगवंत हैं वो पर्याय में भी शुद्ध हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम जीवों का स्वरूप देख सकते हैं। अब इसमें भी एक उत्तर तो नहीं आया कि शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं। तो किसी से पूछा जाए कि सोना शुद्ध जो पीला है वो है, या फिर हार कुंडल कंगन ये सोना है, तो यदि स्वर्णत्व की अपेक्षा से देखा जाए तो सोना एक अभेद सोना ही है बस। और उसके हार कुंडल और ये इन रूपों में देखा जाए तो वो अनेक प्रकार का है। तो ऐसा ही जीव को समझना चाहिए, है ना। जो जीव को शुद्ध जानता है उसकी पर्याय शुद्ध होती हैं। जानता है, मानता है और शुद्ध स्वभाव में जो लीन रहता है, और जो जीव उस शुद्ध स्वभाव को जानता, मानता और उसमें लीनता नहीं करता है, उस जीव को अशुद्ध जानना चाहिए। क्योंकि जीव के श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, ये तीन गुणों में ही श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र में श्रद्धा और चारित्र ही अशुद्ध रूप परिणमित होते हैं। और श्रद्धा और चारित्र के अशुद्ध परिणमन के कारण भी ही ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान का काम है जानना, देखना। तो ज्ञान तो अपना काम करता रहता है, लेकिन श्रद्धा और चारित्र विपरीत परिणमन करते हैं तो जीव के इतने भेद हो जाते हैं। 14 जीव समास, एकेंद्रीय आदि हैं, स्थावर जीव, और 2 इंद्रिय आदि, त्रस जीव, पर्याप्तक अपर्याप्तक, बादर, सूक्ष्म, सब भेद अशुद्ध जीव की अपेक्षा से हैं। गुण स्थान और मार्गणा स्थान के भेद भी इसी कारण समझने चाहिए। शुद्ध नय से तो जीव, जैसे सोना शुद्ध है, सोने में भेद नहीं है हार कुंडल आदि रूप परिणमित होने से, इसी प्रकार जीव में भी भेद नहीं है निश्चय नय से, सभी जीव शुद्ध ही हैं। यही जानना चाहिए। हमने पिछली कक्षा में चर्चा शुरू की थी 14 गुण स्थानों की। तीसरे गुण स्थान की चर्चा हम कर रहे थे जब हमारा समय हो गया था, और जूम क्लास में 40 मिनट की समय की मर्यादा होती है, तो क्लास अपने आप बंद हो जाती है। यहाँ पर यह प्रश्न आया था संशय मिथ्यात्व में और सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान में, इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, मिथ्यात्व गुण स्थान तो दर्शन, मोह और अनंतानुबंधी 4 प्रकृतियों के उदय
हैं के निमित्त से जीव की होने वाली जो मिथ्या दर्शन रूप अवस्था है, मिथ्यात्व रूप अवस्था है, वो मिथ्यात्व गुण स्थान है। सम्यक्त अवस्था में अनंतानुबंधी चतुष्क में से किसी एक कसाई की तीव्रता हो जाने पर सम्यक्त का घात होना, सम्यक्त की आसाधना होना और मिथ्यात्व तक पहुंचने के बीच में जो अवस्था होती है वो सासाधन मिथ्यात्व कहलाती है। किसी जीव को मिश्र रूप जो प्रकृति है सम्यक मिथ्यात्व नाम की, उसके उदय के काल में दही और गुड़ के मिश्रित स्वाद के समान श्रद्धा अश्रद्धा, सम्यक और मिथ्यात्व, ये दोनों की मिश्रित अवस्था जो होती है, अनुभूति जो होती है, उसका नाम मिश्र गुण स्थान है, सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान है। और वो गुण स्थान बहुत काल नहीं है उसका लंबा, जैसे मिथ्यात्व है ना अनादिकाल से, ऐसा नहीं है ये तो अंतर्मुहूर्त काल ही होता है। या तो वो जीव गिर के मिथ्यात्व में जा सकता है या फिर श्रद्धा में स्थिर होकर के उन्हें सम्यक दृष्टि हो सकता है। लेकिन मिथ्यात्व के जो 5 भेद हैं, उन 5 भेदों में जो संशय नाम का मिथ्यात्व है और सम्यक मिथ्यात्व नाम का जो गुण स्थान है, इन दोनों के बीच में क्या भेद है, ये यहाँ प्रश्न उपस्थित किया गया था। शंका, चाहे जिससे हो, मुझे तो एक देव से मतलब है अथवा सभी देव वंदनीय है, निंदा किसी भी देव की नहीं करनी चाहिए, इस प्रकार वैनिक और संशय मिथ्या दृष्टि मानता है। तब उनमें तथा मिश्र गुण स्थानवर्ती सम्यक मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर है, ये प्रश्न यहाँ उपस्थित किया था। इसका उत्तर देखिए, वैनिक मिथ्या दृष्टि तथा संशय मिथ्या दृष्टि तो सभी देवों में तथा सब शास्त्रों में से किसी एक की भक्ति के परिणाम से मुझे पुण्य होगा ऐसा मानकर संशय रूप से भक्ति करता है। उनको किसी देव का निश्चय नहीं है ना, ख्याल में निश्चय नहीं है, माने देव का स्वरूप नहीं जानते हैं, ये देव सच्चे देव हैं या नहीं है, इस प्रकार का निश्चय नहीं है। लेकिन मिश्र गुणस्थान वाले जीव के दोनों में निश्चय है, वो सच्चे देव का स्वरूप भी जानते हैं, क्योंकि भूतपूर्व सम्यक दृष्टि जीव है ना, तो सच्चे देव के स्वरूप को भी जानते हैं। लेकिन कदाचित कोई बात, कोई तथ्य या तत्व के संबंध में कोई बात सुनी और उस समय अन्यथा भी उसको स्वीकार कर लें, सच्चे देव की भी प्रतीति करे और सच्चे देव के द्वारा बताई गई जो बात है उसके विरुद्ध किसी बात की भी प्रतीति करे, ये अंतर है। माने वहां अनिश्चय है, यहाँ अनिश्चय नहीं है, यहाँ दो की प्रतीति है ना क्या? तो ये मूलभूत अंतर है। वैनिक मिथ्या दृष्टि जीव सच्चे देव का स्वरूप नहीं जानता है, संशय मिथ्या दृष्टि सच्चे देव का स्वरूप नहीं जानता है, लेकिन सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव सच्चे देव के स्वरूप को जानता है, लेकिन उनकी प्रतीति करने के साथ साथ में जो स्याद्वादमयी जिनेंद्र भगवान की वाणी है उसके विरुद्ध भी किसी बात की प्रतीति करे, वो प्रतीति बहुत काल तक नहीं रहती। अब देखिए क्या होता है उसमें कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही हुई जो बात है उसके विरुद्ध किसी बात की प्रतीति उसने कर ली, उसका श्रद्धान कर लिया और उस श्रद्धान को ही उसने सत्य मान लिया, तो वो पतित होकर के मिथ्यात्व गुण स्थान में चला जाएगा। फिर वो संशय वैनिक आदि मिथ्या दृष्टि हो सकता है, प्रतीति नहीं रही ना। अथवा क्या होगा, अंतर्मुहूर्त काल में वो सच्चे देव की प्रतीति कर लेगा, जो मिश्र पना था श्रद्धान का वो छोड़ करके शुद्ध श्रद्धान में चला जाएगा, तो पूर्ण सम्यक दृष्टि हो जाएगा। इसलिए इसका काल अल्प है। वैनिक मिथ्या दृष्टि का काल अल्प नहीं है, संशय मिथ्या दृष्टि का भी काल अल्प नहीं है, बहुत काल तक चल सकता है, क्योंकि स्वरूप का ज्ञान नहीं है, उसकी प्रतीति नहीं। इसलिए इतना अंतर पहले गुण स्थान वर्ती वैनिक और संशय मिथ्या दृष्टि में, और सम्यक मिथ्यात्व वाला जो तीसरा गुण स्थान है उस जीव के अंदर में इतना अंतर समझना चाहिए। बहुत संक्षेप में है, मोटा मोटा भेद बताया गया है ब्रह्मदेव सूरी की जो टीका है उसमें। ठीक है, अब चौथे गुण स्थान का स्वरूप अपन देखते हैं। जो स्वाभाविक अनंत ज्ञान आदि अनंत गुण का आधारभूत निज परमात्म द्रव्य उपादेय है तथा इंद्रिय सुख आदि पर द्रव्य त्याज्य हैं,
इस तरह सर्वज्ञ देव प्रणीत निश्चय व व्यवहार नय को साध्य साधक भाव से मानता है, परंतु भूमि की रेखा के समान क्रोध आदि अप्रत्याख्यान कसाय के उदय से मारने के लिए कोतवाल से पकड़े हुए चोर की भांति आत्मनिंदादि सहित होकर इंद्रिय सुख का अनुभव करता है। यह अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वर्ती का लक्षण है। ये हमने पिछली कक्षा में इसको पढ़ लिया था। कहने का तात्पर्य है, जो पहली पंक्ति है जिसमें स्वाभाविक अनंत ज्ञान से सहित जो निज परमात्म द्रव्य है, उस परमात्म द्रव्य और इंद्रिय जनित अथवा शरीर जनित जो हैं उनके बीच में भेद विज्ञान हो गया। मैंने चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव के आचरण में कुछ दिखाई ना देता हो, लेकिन भेद विज्ञान उसका परिपूर्ण हो गया। निज परमात्म द्रव्य को पहचानता है, उसको ये निश्चय हुआ है कि पांच इंद्रिय के विषयों में सुख नहीं है। उसको ये निश्चय हुआ है कि पर द्रव्य में सुख नहीं है, देह से भिन्न मैं परम शुद्ध त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूं, ये निश्चय हुआ है बस। लेकिन जीवन में प्रैक्टिकल रूप में कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन सम्यक्तों के विरुद्ध आचरण भी दिखाई नहीं देता। भले ही व्रतादि दिखाई नहीं देते हों, लेकिन अन्याय के मार्ग पे नहीं जाता है, अनीति के मार्ग पर नहीं चलता है, अभक्ष्य आदि का भक्षण नहीं करता है ना। ख्याल में व्रत नियम पूर्वक त्याग नहीं है, लेकिन सहज वृत्ति में अभक्ष्य अन्याय अनीति अभक्ष्य इन तीनों का त्याग सहज ही हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको अप्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय है। ठीक है। अब अप्रत्याख्यानावरण कसाय के संदर्भ में क्या दिया हुआ है, जैसे को किसी ने चोरी की और चोर को पुलिस ने पकड़ लिया और अब उसको पता है कि ये जो चोरी का कार्य है इसके कारण मुझे दंड मिलेगा। ठीक है। यहाँ तो मारने की बात कही है, राजशाही जमाने का दृष्टांत है, जिस समय चोर को भी फांसी पे चढ़ा देते होंगे, वैसी आजकल वैसी व्यवस्था नहीं है। उसको पता है कि चोरी का मैंने कृत्य किया है और इस कृत्य के कारण अब मुझे जीवन से हानि होना पड़ेगा। तो कोतवाल के द्वारा पकड़े हुए चोर की भांति अब सारी दुनिया उसको क्या कहती है? चोर कहती है। कोतवाल भी उसको चोर कहता है। वो सज्जनों की श्रेणी में नहीं जा सकता अभी, लेकिन वो आत्मनिंदा सहित है। उसने ये विचार करता है कि ये कार्य अच्छा नहीं है, मुझे नहीं करना चाहिए था और इस कार्य के कारण अब मुझे बहुत बड़ी सजा मिलने जा रही है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव पांच इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति करते हुए भी अंतरंग में उसको आत्मनिंदादि सहित, माने ये पांच इंद्रिय के विषय ये सुख के कारण नहीं है, ये शुभ भाव है, ये संसार परिभ्रमण का कारण है। इस प्रकार का निश्चय सम्यक दृष्टि जीव को रहता है। लेकिन चारित्र संबंधी कमजोरी कह लो अपनी, अथवा अप्रत्याख्यानावरण कसाय का तीव्र उदय, इसको अपन कह सकते हैं निमित्त के रूप में। उपादान तो स्वयं जीव का ही है, उसको निमित्त के रूप में कह सकते हैं। उसके कारण वो इंद्रिय सुख इंद्रिय आदि के विषयों में प्रवृत्ति करता है आत्मनिंदा सहित होकर। मतलब उनको मानता विरुद्ध है, लेकिन फिर भी प्रवृत्ति उसमें रहती है, इसलिए वो अविरत सम्यक दृष्टि है। बहुत प्रैक्टिकल परिभाषाएं ब्रह्मदेव सूरी ने यहाँ पे दी हैं। मैंने इसमें करना नियोग की कोई ऐसी जटिलताएं नहीं है, बहुत सरल सरल परिभाषाएं हैं। अब पंचम गुण स्थान की क्या परिभाषा है? पूर्वोक्त प्रकार से सम्यक दृष्टि होकर, माने जो चौथी नंबर की जो पॉइंट आया ना, उसकी सबसे पहली लाइन की तरफ इशारा किया है, पूर्वोक्त प्रकार से कह करके। पूर्वोक्त प्रकार माने जो स्वाभाविक अनंत ज्ञान आदि अनंत गुण का आधारभूत निज परमात्म द्रव्य उपादेय है तथा इंद्रिय सुख आदि पर द्रव्य त्याज्य हैं। इस तरह सर्वज्ञ देव प्रणीत निश्चय व्यवहार नय को साध्य साधक भाव से मानता है। निश्चय नय साध्य है, व्यवहार नय साधक है। साध्य साधक भाव का मतलब ये है कि निश्चय नय के विषय भूत शुद्ध परमात्म द्रव्य है, वो ही मैं हूं, और बाकी शेष जो भी है वो निचली अवस्था है, वो व्यवहार है, वो उपादेय नहीं है, वो स्वरूप नहीं है। जैसे मनुष्य जीव त्र्यंच जीव, तो मनुष्य जीव त्र्यंच जीव आदि है, ये सब व्यवहार है। मूल में तो मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा जीव, इस प्रकार का उसको निश्चय, यानी वो व्यवहार और निश्चय नय दोनों को ही एक जैसा सत्य नहीं मानता है,
जो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है उसमें अहम बुद्धि करता है, व्यवहार नय का विषय है वो असद्भूत हो, सद्भूत भेद आदि हो, उन भेदों को अथवा पर द्रव्य से मिली जुली अवस्था वो मैं नहीं हूं, इस प्रकार स्वरूप को पहचानता है। इसको यहाँ पूर्वोक्त प्रकार से शब्द के द्वारा संकेत किया है। सम्यक दृष्टि होकर भूमि रेखा दी के समान क्रोधादि अप्रत्याख्यानावरण द्वितीय कसायों के उदय का अभाव होने पर अंतरंग में निश्चय नय से एक देश राग आदि से रहित स्वाभाविक सुख के अनुभव लक्षण तथा बाह्य विषयों में हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह इनके एक देश त्याग रूप 5 अनुव्रतों में और दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोषध, चित्त विरत, त्रिभुक्ति त्याग, ब्रह्मचर्य, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग और उद्दिष्ट त्याग इस गाथा में कहे हुए श्रावक के 11 स्थानों में से किसी एक में वर्तने वाला है, वह पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक होता है। यहाँ दृष्टांत की तरफ यदि आप देखो तो भूमि रेखा आदि के समान क्रोधादि अप्रत्याख्यानावरण द्वितीय कसायों के उदय का अभाव होने पर, यानी जैसे बारिश का महीना हो और भूमि गीली हो गई हो, उसके ऊपर हल से चला करके एक रेखा बना दी जाए और वो रेखा मिट्टी सूख जाने पर बहुत काल तक रहती, उतनी नहीं रहती जितनी पाषाण की रेखा रहती है, तो अनंतानुबंधी के लिए दृष्टांत दिया। तो इतनी कसाय है मिट्टी भूमि पर बनी हुई रेखा के समान। तो उससे क्या होता है कि अंतरंग में राग का अभाव, अब माने अनंतानुबंधी का अभाव हुआ था और अप्रत्याख्यानावरण कसाय का भी अभाव हो गया है। जिनको अभाव होने से क्या होता है, कसाय का अभाव होने से अंतरंग में वीतरागता में वृद्धि होती है। जितनी अंतरंग में वीतरागता में वृद्धि होती है, बाहर में अशुभ प्रवृत्ति कम होती है और शुभ प्रवृत्ति भी सीमित होती है ना ख्याल। माने व्यर्थ के लोक कल्याण के कामों में कई लोग होते हैं ना, चलो पशुओं के लिए कुछ कर दें, चिड़िया के लिए कुछ कर दें, ये व्रती श्रावकों के उस जाति की कसाय नहीं होती। अव्रती को हो सकती लेकिन व्रतियों को नहीं होती है। वो उनका सारा का सारा लौकिक जीवन भी आत्म कल्याण केंद्रित ही होता है ना ख्याल में। लोक प्रवृत्ति मानी लोगों के चलो शादी करवा दें, सामूहिक विवाह करवा दें। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को एक बार विकल्प हो सकता है लेकिन पंचम गुण स्थानवर्ती को नहीं होता। अपने पुत्र पुत्री के विवाह का विकल्प आ सकता है निचली भूमिका में। तो ये कसाय के अभाव के कारण राग का अभाव हुआ है, तो इस जाति के राग उनको नहीं आते हैं। इसलिए कहा अंतरंग में निश्चय नय से एक देश राग आदि से रहित स्वाभाविक सुख के अनुभव लक्षण तथा बाह्य में हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह इनके एक देश त्याग रूप 5 अनुव्रतों और 11 प्रतिमाओं के नाम भी यहाँ पर गिनाए। कहने का तात्पर्य है कि अंतरंग में शुद्धि में वृद्धि हुई है, उस शुद्धि की वृद्धि के कारण अशुभ प्रवृत्तियां नहीं होती हैं और शुभ प्रवृत्तियां भी सिलेक्टेड होती हैं, है ना ख्याल में, सीमित होती है। इनको पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक कहते हैं। लेकिन नियम क्या बनाया, एक देश राग आदि से रहित होने पर। मात्र शरीर की क्रिया करने पर पंचम गुण स्थान नहीं होता है। हमने 2 प्रतिमाएं ले ली, 4 प्रतिमाएं ले ली, 10 प्रतिमाएं ले ली, तो हम प्रतिमाधारी श्रावक हो गए। जिनवाणी कहती है कि अंतरंग में अनंतानुबंधी कसाय का अभाव होने पर और उसके साथ में अप्रत्याख्यानावरण कसाय का अभाव होने पर जीव को सहज ही 5 पापों से मुक्ति हो जाती है। इसलिए निश्चय एक देश राग का अभाव जो है वो मुख्य है यहाँ पर। ठीक है, छठा गुण स्थान की परिभाषा देखते हैं। जब वही सम्यक दृष्टि धूली की रेखा के समान क्रोध आदि प्रत्याख्यानावरण तीसरी कसाय के उदय का अभाव होने पर, माने कौन सी कसाय है, प्रत्याख्यानावरण। वो किसका दृष्टांत दिया उसके लिए, धूल पर बनी हुई मिट्टी, भूमि और धूल भी भूमि पे ही होती है, लेकिन वहां भूमि कहने का मतलब खेत है, खेत में होती है ना जैसी मिट्टी, और यहाँ धूली की रेखा का मतलब जो रेगिस्तान में जो धूल पड़ी हुई है, ये अंतर है।
मिट्टी पे बनी हुई रेखा और धूल से बनी हुई रेखा कितने लंबे काल तक दोनों टिकती हैं, उन दोनों की काल में अंतर है। इसको हम कहते हैं कसाय वासना काल। कसाय वासना काल माने सम्यक दृष्टि जीव को किसी के प्रति बहुत अनुराग हो जाए या द्वेष हो जाए तो 6 महीने से अधिक नहीं रह सकता है, क्योंकि अनंतानुबंधी कसाय का अभाव है। इसी प्रकार पंचम गुण स्थानवर्ती जीव को भी किसी वस्तु के प्रति अनुराग हो जाए, मान लो किसी खाने की वस्तु के प्रति विकल्प आ गया कि आज भोजन में ये हो या ये मिले तो बहुत अच्छा होगा, वो कसाई वासना काल कितना रह सकता है? 15 दिन। 15 दिन से ज्यादा नहीं रहेगा, पखवाड़े से ज्यादा नहीं रहेगा। मोटा मोटा दृष्टांत है। वो किसके समान हो गया 15 दिन तक? वो मिट्टी पे बनी हुई रेखा के समान, मतलब मिट्टी माने खेत में बनी हुई रेखा के समान हो गया। यहाँ पर कोई छठवें गुण स्थानवर्ती मुनराज हैं, उनको भी कभी विकल्प आ जाए किसी श्रावक के प्रति है अनुराग, किसी वस्तु के प्रति अनुराग, तो अनुराग कसाय वासना का काल कितना है? तो कहते अंतर मुहूर्त। तो अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं टिकता। तो वो कसाय कैसी है? वो पानी पे बनी हुई रेखा के समान कसाय है, यानी धूल पे बनी हुई रेखा के समान कसाय नहीं। ठीक है, तो क्योंकि धूली पे बनी हुई रेखा तो प्रत्याख्यानावरण कसाय है और उसका अभाव छठे गुण स्थान में हो जाता है। ये तो निमित्त का ज्ञान कराया। और उपादान की तरफ से क्या कहते हैं? निश्चय नय से अंतरंग में राग आदि उपाधि रहित है। ये अंतरंग यानी निश्चय से उपादान की अपेक्षा से कथन हो गया। निज शुद्ध अनुभव से उत्पन्न सुखामृत के अनुभव लक्षण रूप। ये लाइन ब्रह्मदेव सूरी की बहुत जबरदस्त है। सम्यक दृष्टि जीव को भी 5 इंद्रिय के विषयों में सुख बुद्धि नहीं। छठे गुण स्थानवर्ती जीव को भी जो सुखामृत है उसका पान करने से, सुखामृत का आनंद लेने के कारण 5 पापों से विरक्ति हो गई एक देश। और मुनि भगवंतों को भी निज शुद्ध अनुभव से उत्पन्न सुखामृत के अनुभव लक्षण वाला वीतरागता है, यानी वीतरागता में सुख है। कहने का मतलब ये है मैं ये करूं, ये मेरा, ये तेरा, ये सब दुख है। और यदि ये परिणाम छूट जाए, हम तटस्थ हो जाएं, तो वो सुख है। और ये तो अंतरंग हो गया उपादान की अपेक्षा से। अब असद्भुत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से इस गुण स्थान के विषय में अगला पॉइंट कहते हैं बाहरी विषय कसायों में संपूर्ण रूप से हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह के त्याग रूप ऐसे 5 महाव्रतों का पालन करता है, तब वह बुरे स्वप्न आदि प्रकट तथा अप्रकट प्रमाद सहित होता है और छठे गुण स्थानवर्ती प्रमत्त संयत होता है। माने दुस्वप्न की भांति स्थूल प्रमाद और सूक्ष्म प्रमाद, एक तो बुद्धि पूर्वक ख्याल में आए वो प्रमाद, जैसे कोई मुनि राज है, किसी श्रावक के प्रति अनुराग आ गया, उसको उपदेश देने का अनुराग आ गया, शास्त्र लिखने का अनुराग आ गया, उससे क्या हो गए कि जो अपना काम था ना, जो जागता परमार्थ में वह सो रहा व्यवहार में है, वो वाली स्थिति है। और जो जागता व्यवहार में वह सो रहा परमार्थ में। तो व्यवहार जागृति होने के कारण परमार्थ की प्रमाद अवस्था हो गई। प्रमाद में जागृत होने पर व्यवहार में से अलग हो गए। तो ये छठे गुण स्थान में प्रमत्त क्यों कहा? प्रमत्त मुनि भगवान क्या प्रमाद वाले होते हैं? छठे गुण स्थानवर्ती मुनराज 28 मूल गुण के पालन का भाव जिनको हुआ है, ऐसे मुनराज क्या प्रमादी हो सकते हैं? हम तो ये विचार करते हैं कि जब छठे गुण स्थानवर्ती मुनराज को गुण स्थानों में प्रमादी कहा है तो हम लोगों को क्या कहना चाहिए? हैं 5वें गुण स्थान वालों को क्या कहना चाहिए? चौथे गुण स्थान वालों को क्या कहना चाहिए? और पहले गुण स्थान वाले को तो क्या कहें? उसको तो कहेंगे वो तो मतलब जीवित मृत है। जीवित इसलिए है क्योंकि चेतना लक्षण वाला है। और छठे गुण स्थानवर्ती मुनि भगवंतों के साथ तुलना करो तो मृतवत ही है, मरा ही हुआ है। जो खुद को जीव ना माने उसको और क्या कहें? ये प्रमत्त गुण स्थान का सामान्य स्वरूप समझाया है। आगे आगे के गुण स्थान सूक्ष्म है, क्योंकि कोई बाहर 28 मूल गुण का पालन करते हुए दिखाई नहीं देंगे। 11 प्रतिमाएं कोई बाहर दिखाई नहीं देंगी, वो तो सब एक जैसे मुनिराज ही हैं। आगे
सातवां गुण स्थान की परिभाषा, वही जल रेखा के तुल्य संज्वलन कषाय का मंद उदय होने पर प्रमाद रहित जो शुद्ध आत्मा का अनुभव है। संज्वलन कषाय का तीव्र उदय था तो प्रमाद सहित थे। संज्वलन कषाय का तीव्र मंद उदय हुआ, उसके निमित्त के काल में देखा जाए, ये निमित्त वाला कथन है, क्योंकि समझाने का कोई दूसरा तरीका नहीं, इसलिए कषाय के उदय से समझाते हैं। संज्वलन कषाय का मंद उदय होने पर प्रमाद रहित जो शुद्ध आत्मा का अनुभव है, उसमें मल उत्पन्न करने वाले व्यक्त अव्यक्त प्रमादों से रहित होकर सप्तम गुण स्थानवर्ती अप्रमत्त संयत होता है। ठीक है, छठे और सातवें गुण स्थान में अंतर क्या है यदि एक पॉइंट में बोला जाए तो छठे गुण स्थान में संज्वलन कषाय का तीव्र उदय है, और तीव्र उदय के कारण आत्मा अनुभव नहीं रहता है, नहीं होता। शुद्ध परिणति रहती है लेकिन शुद्धोपयोग नहीं रहता है। सातवें गुण स्थान में और इससे ऊपर के गुण स्थानों में शुद्धोपयोग कहा गया, लेकिन सातवें गुण स्थान में संज्वलन कषाय का मंद उदय है। कितना मंद उदय है? जैसे होता है ना, पानी नदी में तेज बह रहा हो और हम नदी में प्रवेश करें तो हम खड़े ही ना रह पाए, वो पानी हमको धक्का मार के बहा ले जाए, ये तीव्र उदय हो गया। और पानी का बहाव इतना है कि वो बह रहा है, हमको धक्का भी दे रहा है, लेकिन उस पानी में इतना बल नहीं है कि वो हमको गिरा दे या बहा दे। तो पानी का बहाव तो वहां भी है, छठे गुण स्थान में तेज बहाव है और सातवें गुण स्थान में मंद प्रवाह है। प्रवाह वहां पर भी है। किसका प्रवाह है? संज्वलन कषाय के मंद उदय का प्रवाह है। वहां पे भी राग भाव है, लेकिन इतना राग नहीं है कि आत्म स्थिरता शुद्धोपयोग को प्रभावित कर सके। ये सप्तम गुण स्थान के संबंध में बात हुई था ना, उसमें मल उत्पन्न यानी आत्मा अनुभव में दोष लगाने वाले, मल उत्पन्न करने वाले व्यक्त अव्यक्त प्रमादों से रहित है। छठे गुण स्थान में व्यक्त अव्यक्त प्रमाद है, लेकिन सप्तम गुण स्थान में राग का उदय तो है, लेकिन वो व्यक्त अव्यक्त जाति का नहीं है, क्योंकि वो आत्मानुभव में बाधक नहीं रह पाता है। आठवां देखते हैं, वही संज्वलन कषाय का मंद उदय होने पर अपूर्व परम आह्लाद एक सुख के अनुभव रूप अपूर्व करण में उपसमक या छपक नामक अष्टम गुण स्थान वर्ती होता है। ये थोड़ा टेक्निकल भाषा है। देखो, सातवें गुण स्थान में भी संज्वलन का उदय है, छठे में भी है, वैसे तो पहले में भी है, पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है, पांचवें में भी है, छठवें में भी है, सातवें में भी है, आठवें में भी। यानी इन सभी पहले से आठवें गुण स्थान में संज्वलन का उदय रहता है, लेकिन संज्वलन का अकेला नहीं रहता है, बाकी बहुत सारी चीजों का उदय और भी चलता है, लेकिन छठे गुण स्थान में बस संज्वलन का ही रहता है, बाकी कषायों का नहीं। वो भी तीव्र उदय है। सातवें गुण स्थान में संज्वलन का ही उदय है, लेकिन वो मंद उदय है। आठवें गुण स्थान में भी संज्वलन का उदय है, लेकिन वो मंदतर उदय है। मंदतर समझ में आया ना क्या है? उससे क्या हो गया? ये तो निमित्त की अपेक्षा से कथन हो गया। उपादान की अपेक्षा से बात करें तो अपूर्व परम आह्लाद एक सुख के अनुभवन रूप अपूर्व करण। करण शब्द का मतलब होता है परिणाम, परिणाम होता है। ठीक है, अपूर्व परिणाम हो ऐसा सुख पहले अनुभव में नहीं आया था। बार बार छठे से सातवें गुण स्थान में जाते थे, सातवें से छठे गुण स्थान में आते थे, छठे से सातवें में जाते थे, ये छठे सातवें गुण स्थान में झूलते रहते थे। लेकिन पुरुषार्थ की उग्रता से जीव जब आठवें गुण स्थान में जाता है तो अपूर्व आनंद होता है, यानी पूर्व में नहीं हुआ था। इसलिए उन अपूर्व परिणामों के कारण आठवें गुण स्थान का नाम अपूर्व करण है। संज्वलन कषाय का उदय यहाँ भी है। अब समझ लो कि नदी में कैसा पानी बह रहा है, वो बहता हुआ भी नहीं दिख रहा है किसी को, बह रहा है लेकिन एकदम स्थिरता से धीरे धीरे बह रहा है, उससे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, और जीव नियम से आगे बढ़ता चला जाता है, नियम से आगे बढ़ता चला जाता है। तेज प्रवाह वाला पानी होता है, वहां तो उखड़ जाते, पैर उखड़ जाते हैं, लेकिन मीडियम प्रवाह वाला हो तो वहां संभल संभल के चलना पड़ता है,
सावधानी हटी और फिसल गए तो फिर बह गए 7वें गुण स्थान में। लेकिन 8वें गुण स्थान में अब बहने का कोई प्रश्न नहीं। 8वें गुण स्थान में प्रवेश किया माने अब 9वें में, 10वें में, 11वें में, अथवा 9वें में, 10वें में, 12वें में, ये श्रेणी में वो आगे बढ़ेगा। इसलिए इस श्रेणी को क्या बोलते हैं? यदि 11वें गुण स्थान की ओर गमन करते हैं तो वो श्रेणी उपसम श्रेणी कहलाती है, और यदि 12वें गुण स्थान के लिए जाते हैं तो वो श्रेणी छपक श्रेणी कहलाती है। छपक श्रेणी क्षायक सम्यक दृष्टि को ही होती, अन्य क्षयोपसम सम्यक दृष्टि को अथवा क्षायक सम्यक छपक श्रेणी औपसमिक वैसे तो 8वें गुण स्थान में सम्यक तो क्षयोपसम सम्यक तो नहीं होता है, नियम से उपसम सम्यक तो क्षायक सम्यक तो ही होता है। क्षयोपसम सम्यक दृष्टि द्वितीयोपसम सम्यक तो करके ही श्रेणी मान सकता है, उपसम श्रेणी। इसीलिए यदि उपसम सम्यक्त के साथ मानी गई है तो नियम से उपसम श्रेणी ही होगी। यदि क्षायक सम्यक दृष्टि जीव ने भी कसायों को उपसमित करते हुए श्रेणी मानी है तो भी उपसम सम्यक दृष्टि उपसम श्रेणी ही कहलाएगी। ठीक है, 11वें गुण स्थान गमन किया। जैसे नकुल और सहदेव थे, क्षायक सम्यक थे, लेकिन उन्होंने उपसम श्रेणी मानी थी। ठीक है, तो ये 8वां गुण स्थान है जिसको उपसम और क्षपक यानी उपसम अपूर्वकरण और क्षपक अपूर्वकरण इन दो नामों से भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो 9वें नंबर का गुण स्थान देखते हैं। पंडित जी, सुने और अनुभव किए हुए भोगों की। पंडित जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। वो 8वें गुण स्थान में क्षायोपसम में सम्यक दृष्टि नहीं जा सकता, क्षायी के जा सकता है। नहीं, ऐसा है, क्षयोपसमिक सम्यक दृष्टि जो होता है ना, उसको क्षयोपसम सम्यक दृष्टि से उपसम सम्यक्त में चला जाता है। क्षयोपसमिक सम्यक दृष्टि जीव उपसम सम्यक दृष्टि हो जाता है, माने सम्यक प्रकृति का उदय वहां नहीं रहता है ना? क्या? हाँ, वो क्षयोपसम सम्यक दृष्टि वाला ही जा सकता है ना ऊपर। हाँ जी, क्षायिक वाला ही ऊपर जा सकता है। हाँ, उपसम सम्यक दृष्टि जा सकता है। द्वितीयोपसम सम्यक्त बोलते हैं उसको, द्वितीयोपसम सम्यक्त यानी हाँ, क्षयोपसम सम्यक दृष्टि जब श्रेणी मारने के निकट होता है तो वो उपसम सम्यक दृष्टि होता है। उपसम उसका सम्यक्त कौन से सम्यक्त में परिवर्तित हो जाता है? उपसम सम्यक्त में परिवर्तित हो जाता है, और वो उपसम श्रेणी मान करके फिर 8वें, 9वें, 10वें और 11वें गुण स्थान में जाता है। ठीक है, क्षयोपसम सम्यक दृष्टि क्षयोपसम सम्यक्त के साथ ऐसा आनंद एक बार भोगा हो तो फिर नीचे आ जाता है तो उसको फिर बहुत मतलब कम फिर उसका जाता है तो फिर उसको नहीं अच्छा लगता है ना। हाँ, अल्पकाल में ही वो जीव भव्य जीव हैं, अल्पकाल में ही मुक्ति को प्राप्त करने वाले होते हैं, उपसम श्रेणी मानने वाले। उनको ऐसा दर्द तो होगा, मैं 8वें से 7वें में आ गया, 7वें से 8वें में आ गया, तो उनको जो 7वें का 8वें का अनुभव किया है तो फिर 7वें में वापस जाएगा तो उसको तकलीफ तो होती होगी ना कि मैं क्यों 7वें में चला गया, ऐसा कुछ तो होगा ही ना। वो भी होगा, बिल्कुल होगा। तकलीफ माने उसका पुरुषार्थ वो पुनः करते हैं, और सर्वज्ञ भगवान के कहना चाहिए ज्ञान पर, सर्वज्ञता पर उनको ऐसी आकुलता नहीं होती, सहज परिणमन है। लेकिन उस गुण स्थान के अनुरूप है, चतुर्थ गुण स्थान के अनुरूप विशुद्धि रह जाएगी, लेकिन आकुलित व्याकुलित नहीं होते उसके लिए। जैसे हमारे पास जेब में रुपया पड़ा हुआ था और किसी ने चोरी कर ली तो हम तो ऐसा लगता है हमारी तो जान निकल गई है, लेकिन चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव को श्रद्धा खंडित नहीं हुई है, शुद्ध बुद्ध ही अपने आप को मानते हैं, लेकिन वो जो अतीन्द्रिय आनंद है उसकी वैसी धारा नहीं है जैसी धारा श्रेणी के काल में थी। उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं, खेद खिन्न नहीं रहते हैं उसके लिए। खेद खिन्न रहना तो अज्ञानी जीवों का काम, ज्ञानी जीव तो सहज रहते हैं। ठीक है, चलिए 9वां नंबर का देखते हैं।
ये प्रैक्टिकल परिभाषाएं हैं, सारी परिभाषाएं जो ब्रह्मदेव सूर्य की हैं यहाँ पर, उनमें टच है करना नियोग का, गोमट सार ग्रंथ का, लेकिन प्रायोगिक परिभाषाएं। देखे सुने और अनुभव किए हुए भोगों की वांछादि रूप संपूर्ण संकल्प और विकल्प रहित अपने निश्चल परमात्म स्वरूप में एकाग्र ध्यान के परिणाम से जिन जीवों के एक समय में परस्पर अंतर नहीं होता, वे वर्ण एवं संस्थान के भेद होने पर भी अनिवृत्तीकरण उपशमक शपक संज्ञा के धारक अप्रत्याख्यानावरण द्वितीय कसाय आदि 21 प्रकार की चारित्र मोहनी कर्म की प्रकृतियों के उपशमन और क्षपण में समर्थ नवम गुण स्थान वर्ती जीव है। बहुत सारे इसमें डेफिनेशंस आई, एक एक करके अपन देख लेते हैं। यानी देखो 8वें गुण स्थान में भी जीव को उपयोग तो शुद्ध है, लेकिन साथ में जो राग धारा चलती रहती है, उस राग धारा में थोड़े बहुत मंद अबुद्धि पूर्वक संकल्प विकल्प रहते हैं। लेकिन 9वें गुण स्थान में अबुद्धि पूर्वक संकल्प विकल्प भी विलीन हो जाते हैं, उनसे रहित है। निश्चल परमात्म स्वरूप ध्यान में एकाग्र है वो जीव। और क्या होता है, 9वें गुण स्थान के पहले समय का जो जीव है, जो आज गया, ठीक है, और जैसे अपन ये माने कि भगवान आदिनाथ ने 9वें गुण स्थान में प्रवेश किया, तो 9वें गुण स्थान के पहले समय में उनकी जो विशुद्धि थी, महावीर भगवान ने असंख्यात वर्षों के बाद जब 9वें गुण स्थान में प्रवेश किया होगा, तो पहले समय में जो उनकी विशुद्धि होगी, वो पहले समय की विशुद्धि दोनों जीवों की समान है, दूसरे समय की विशुद्धि दोनों जीवों की समान है, तीसरे समय की विशुद्धि दोनों जीवों की समान है। ये समान समान विशुद्धि को ही लिए हुए होते हैं। इसीलिए यहाँ क्या बोला कि जिन जीवों के एक समय में परस्पर अंतर नहीं होता है, एक समय में माने प्रथम समय, द्वितीय समय, तृतीय समय, चतुर्थ समय, पंचम समय, वो समयों की अगर अपन श्रेणी बनाएं और जो भी जीव 9वें गुण स्थान में गए हैं, उनकी पहले समय वाले जीवों की सबकी विशुद्धि एक जैसी है, दूसरे समय में विशुद्धि एक जैसी है। ये भी इस गुण स्थान का लक्षण है। एक समय में परस्पर अंतर नहीं होता। अब उनमें वर्ण तथा संस्थान के भेद होने पर भी अनिवृत्ति उपशमक और क्षपक संज्ञा के धारक हैं। संस्थान का भेद हो सकता है, वर्ण का भेद हो सकता है। इसलिए जो सम चतुर संस्थान के धारी हैं और वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले हैं, वो जीव उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी दोनों मार सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो वज्र वृषभ नाराज सहनन के धारी नहीं हैं और जो समचतुर संस्थान वाले नहीं हैं, वो जीव मात्र उपशम श्रेणी ही मान सकते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पर कही गई है। अप्रत्याख्यानावरण आदि द्वितीय कसाय आदि 21 प्रकार की चारित्र मोहनी कर्म की प्रकृतियों के उपशमन या क्षपण में समर्थ नवम गुण स्थान वर्ती जीव है। उपशम श्रेणी वाले जीव के सत्ता में 21 प्रकृतियां रहती हैं चारित्र मोहनी की। उदय नहीं रहता है, कहाँ रहती हैं? सत्ता में रहती है, उदय नहीं रहता है। उदय कैसे होता है? जैसे 6ठे गुण स्थान में भी सत्ता में 21 प्रकृतियां हैं, 7वें गुण स्थान में भी सत्ता में 21 प्रकृतियां हैं, 8वें गुण स्थान में भी सत्ता में 21 प्रकृतियां हैं। लेकिन उनका क्या हो रहा है? क्षयोपशम हो रहा है। क्षयोपशम कैसे होता है? कि जो सर्वघाती प्रकृति है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, वो संजुलन रूप हो जाती है और संजुलन कसाय उदय में आती है। और वो उदय कहाँ तक चलता रहता है? 8वें गुण स्थान तक चलता रहता है। लेकिन जब जीव 9वें गुण स्थान में आता है तो बिल्कुल तैयार हो जाता है वहां पे। यदि उपशम श्रेणी में है तो 21 में से 20 प्रकृतियां, 21 प्रकृतियां कैसे हुई? अप्रत्याख्यानावरण की 4, प्रत्याख्यानावरण की 4, क्रोध मान माया लोभ, ये 4 जो होती ना, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ 4 हो गई।
अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ की 4 हो गई 8, संजलन क्रोध मान माया लोभ ये कितनी हो गई 12, और 9 कसाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इस प्रकार से 21 कसाएं 8वें गुण स्थान तक इनका उदय चलता है। 9वें गुण स्थान में जीव तैयार हो जाता है। यदि उपसम श्रेणी वाला है तो एक संजुलन लोभ को छोड़ करके शेष 20 प्रकृतियों को या तो क्षय करता है या फिर उनको उपसमित कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या कहा, अप्रत्याख्यानावरण, द्वितीय कसाय आदि 21 प्रकार की चारित्र मोहनी कर्म की प्रकृतियों के उपशमन और क्षपण में समर्थ 9वें गुण स्थान वर्ती जीव है। ठीक है, तो 20 प्रकृतियों का यहाँ 21 में से 20 का कर दिया। 10वें गुण स्थान में क्या होता है, सूक्ष्म परमात्म तत्व भावना के बल से जो सूक्ष्म कृष्टि रूप लोभ कसाय के उपशमक हैं और क्षपक हैं, वे 10वें गुण स्थान वर्ती हैं। यानी एक कसाय रह गई थी सूक्ष्म लोभ, उसको भी उपशमित कर दिया 10वें गुण स्थान में, और क्षपक श्रेणी मानी है तो उसका क्षय कर दिया। उपशमक वाले को क्या होगा कि बाद में फिर उदय में आ जाएगी जब गुण स्थान नीचे आएगा तब, लेकिन क्षपक जो जीव हैं जिन्होंने क्षय कर दिया है वो तो अरहंत ही बनेंगे नियम से, कभी दोबारा इन कसायों का उदय नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए 10वें गुण स्थान जिसको हम सूक्ष्म सांप्राय कहते हैं, इसके भी 2 नाम, उपसम सूक्ष्म सांप्राय और क्षपक सूक्ष्म सांप्राय। ठीक है, अब 10वें गुण स्थान में सब चारित्र मोहनी की प्रकृतियों का अभाव हो गया, या तो उपसम हुआ या फिर क्षय हो गया। यदि उपसम हुआ तो कौन सा गुण स्थान होगा, 11वां। परम उपसम मूर्ति निज आत्मा के स्वभाव अनुभव के बल से संपूर्ण मोह को उपसम करने वाले 11वें गुण स्थान वर्ती होते हैं। जितना मोह था, अब किसी का पूर्ण वीतरागी है, जैसे अरहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा पूर्ण वीतरागी हैं, वैसे ही 11वें गुण स्थान वर्ती जीव भी पूर्ण वीतरागी हैं, लेकिन वो वीतरागता का काल बहुत अल्प है, अंतर मुहूर्त काल है। उसके बाद फिर 10वें, 9वें, 8वें, 7वें फिर वो नीचे गिर जाते हैं। चलिए 11वां हो गया। 12वां गुण स्थान, उपसम श्रेणी से भिन्न क्षपक श्रेणी के मार्ग में से कसाय रहित शुद्ध आत्मा की भावना से के बल से जिनके समस्त कसाय नष्ट हो गई है, वे 12वें गुण स्थान वर्ती हैं। यहाँ क्षय हो गया है। इस प्रकार से 12 गुण स्थान की चर्चा है। अभी जो शेष चर्चा है वो अपन कल करेंगे। अभी यही विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना 7 बार है, वंदना 7 बार है। चलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। पंडित जी बहुत अच्छा समझाया गुण स्थान का विवेचन।